दोस्तों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न संख्या 1 का पहला, दूसरा और ये देखिए यहाँ तीसरा और चौथा इसी वीडियो में हल करें। तो आइए क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। ठीक है, निम्न स्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब कह रहा है कि ये जो क्वेश्चन दिया है, ठीक है ना, इसको द्विघात समीकरण में व्यक्त करना है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल लीजिए। ठीक है, देखिए एगो आयताकार है, ये आयताकार भूखंड ले लिया जिसका क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ से क्षेत्र की लंबाई मीटर में, जो लंबाई है इसके मीटर में है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। मतलब कह रहा है कि जो लंबाई है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। चौड़ाई तो दिया नहीं है, ठीक है ना, तो यहीं चौड़ाई बराबर मान लेंगे x है। तो यहाँ लिखेंगे चौड़ाई बराबर x माना। ठीक है, अब जब चौड़ाई x है तो लंबाई क्वेश्चन में चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है कि लंबाई क्या है। तो लंबाई देखिए क्या कह रहा है, चौड़ाई के दुगने से, तो चौड़ाई के दुगने तो 2x कर देंगे, से एक अधिक है, इसे एक अधिक है तो एक अधिक कर दिए यहाँ। ठीक है, अब यहाँ आयत का क्षेत्रफल बराबर लगा दिए हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। क्षेत्रफल दिया है 528 बराबर लंबाई दिया है कितना 2x + 1 निकाले हैं, गुणे चौड़ाई, चौड़ाई x है 528 बराबर x में 2x में गुणा करेंगे 2x स्क्वायर, x में +1 में गुणा करें +1। ठीक है, ये दोनों को इधर ही रखे हैं, इसको बराबर के इधर कर दिए हैं। ठीक है ना, तो 528 को बराबर के इधर करेंगे तो -528 होगा। ठीक है, इतना बराबर 0, यही इतना दिखाना है। मतलब क्वेश्चन में यही कर रहा है, केवल द्विघात समीकरण निकालिए। तो ये द्विघात समीकरण निकाल दिए। ठीक है, अब देखिए इसको हल भी हम कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन में पूछ नहीं रहा है कि हल करिए, लेकिन एक हल करके बता दिए। इतना को हम गुणनखंड विधि द्वारा हल किए, तो इतना को गुणनखंड करेंगे तो देखिए 32 और 33 में टूटेगा, तो वही यहाँ लिख दिए हैं -32 + 33 घटाएंगे तो x आएगा यहाँ पर। 33x में से 32x घटाएंगे तो x नहीं आ जाएगा। ठीक है, 2x इसमें भी है और 2x इसमें भी है, तो 2x को कॉमन कर दिए तो 2 यहाँ आ गया, x यहाँ आ गया, एगो x बचेगा, एगो x। 32x में से 2x को कॉमन करेंगे 16। ठीक है, प्लस 33 को इसमें से कॉमन कर लिए तो क्या बचेगा x और माइनस यहाँ 16 हो जाएगा। ये 33 और 16 का गुणनखंड है बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, 2x + 33 को, ठीक है ना, एक लिखते हैं, एगो 16 - x एक लिखते हैं यहाँ से। अब 2x + 33 बराबर 0 कर देते हैं। 2x, ये 33 को बराबर के इधर ले जाएंगे -33, x बराबर -33/2। ठीक है, x - 16 बराबर 0, x - 16 बराबर 0, x बराबर देखिए ये माइनस है, बराबर के इधर जाएगा तो +16। ठीक है, अब यहाँ हम जानते हैं एक्स वाई का 2 मान दे दिया, तो एक्स वाई को 2 मान में माइनस वाला का वैल्यू नहीं होता है, इसलिए इसको काट दें, x बराबर 16। ठीक है, अब कोई पूछ देगा इसका चौड़ाई कितना हो जाएगा, तो चौड़ाई बराबर 16, लंबाई कोई पूछ देगा तो देखिए 2x + 1, यहाँ x के जगह पर 16 रख रहे हैं, 16 में 2 में गुणा करेंगे 32, 32 1 33, तो लंबाई इतना हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। ऐसे एग्जाम में देगा तो बस खाली इतना ही लिखिएगा, ये बता दिए हैं कि इसका आंसर कैसे लिख लेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दूसरा, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है। ठीक है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, पूर्णांक ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे क्रमागत पूर्णांक क्या होता है। ठीक है ना, तो पूर्णांक हमने पढ़ा है कि पूर्णांक क्या कहलाता है, जो ये नंबर लाइन होता है, ये 0 1 2 3 1 2 3 ये माइनस में होता है। इधर को हम क्या नकारात्मक कहते हैं, इधर वाला धनात्मक, धनात्मक माने प्लस में होता है। ठीक है ना, ये धनात्मक कहलाता है, धनात्मक, और माइनस वाला नकारात्मक।
धनात्मक, ठीक है ना। तो दो को धनात्मक लेने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो दो धनात्मक पूर्णांक है, तो यहाँ से तो हम कुछ भी ले सकते हैं। तो माना पहला धनात्मक पूर्णांक x मान लिए, लिखेंगे माना पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x है। तो दूसरा क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए धनात्मक पूर्णांक में क्या हो रहा है, पहला 1 है तो दूसरा 2 हो जा रहा है, तीसरा 3 है। मतलब कि अगर पहला हम ले रहे हैं तो दूसरा बनाने के लिए 1 + 1 बराबर 2 हो जा रहा है, ठीक है। ये अगर दूसरा धनात्मक ले रहे हैं तो तीसरा कैसे आ जा रहा है, मान लीजिए दूसरा धनात्मक हम पहले कुछ भी, अगर अगर पहला धनात्मक हम 2 ले रहे हैं तो दूसरा धनात्मक क्या हो जाएगा तो 2 + 1 बराबर 3। तो ये दो धनात्मक हो गया, ठीक है। क्रमागत माने क्रम से ये ले लिए, तो वही करे 2 को धनात्मक ले रहे हैं, ठीक है, क्रम से। तो पहला x माने तो दूसरा लेने के लिए क्या हो रहा है, तो एक जुट रहा है तब दूसरा निकल जा रहा है। देखिए पहला ये लिए हैं तो इसका दूसरा धनात्मक क्या हो रहा है, तो दूसरा में एक जुट रहा है, तो यही दूसरा धनात्मक हमारा हो जाएगा x + 1। तो यहाँ दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा। यहाँ पर दूसरा धनात्मक निकाल दिए। अब क्या करें, दोनों को गुणनफल करा है, तो दोनों को गुणा करेंगे, आंसर हमारा इतना देगा 306। तो दोनों को गुणा करें तो पहला क्या है x गुणे दूसरा x + 1, अब बराबर दोनों को गुणा करेंगे तो आंसर क्या कर रहा है 306 दे देगा। ये 306 हो गया, ठीक है। x में गुणा करेंगे x² प्लस x में 1 में गुणा करेंगे x बराबर 306। ये देखिए 306 है, बराबर के इधर ला दे रहे हैं, तो x² प्लस x - 306 बराबर 0। यही द्विघात समीकरण कह रहा है निकालने के लिए, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्ष में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। मतलब पूछ रहा है रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, ठीक है। हेडिंग में दिया था, खाली द्विघात समीकरण लिख लीजिए, ठीक है ना। जब अगर मान लीजिए इसको आप निकालना चाहते हैं तो गुणनखंड विधि से निकाल देते हैं, ठीक है। तो पहले द्विघात समीकरण इसका निकालते हैं। तो देखिए जो पूछता है वही माना जाता है। तो रोहन की वर्तमान आयु पूछ रहा है तो यहाँ लिखेंगे माना रोहन की वर्तमान आयु x मान लिए, ठीक है। यहाँ x हो गया। और मम्मी की का आयु क्या हो जाएगा, वर्तमान 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है ना। तो माँ की वर्तमान आयु, माँ की वर्तमान आयु, मम्मी क्या है 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन का वर्तमान x है, x से मम्मी 26 वर्ष बड़ी है, ये 26 वर्ष बड़ी हो गई, ठीक है। अब कह रहा है 3 वर्ष पश्चात दोनों की आयु का गुणनफल, ठीक है ना। 3 वर्ष पश्चात, तो देखिए 3 वर्ष पश्चात रोहन का आयु क्या हो जाएगा, ठीक है। तो पश्चात का मतलब होता है ये देखिए एक पश्चात आता है, एक होता है पहले। तो पश्चात माने बाद, 3 वर्ष बाद कहलाता है। बाद में हमेशा क्या लगता है, बाद का फॉर्मूला होता है प्लस, पहले का फॉर्मूला होता है माइनस। यहाँ पर ये बहुत लोग गलत कर देते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो ये याद कर लीजिएगा। यहाँ बाद को हम पश्चात कहते हैं, पश्चात। अब कह रहा है 3 वर्ष पश्चात मोहन का हुआ मम्मी का हो, तो 3 वर्ष जोड़ देंगे दोनों में, ठीक है। तो यहाँ लिख रहे हैं 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, रोहन की आयु क्या हो जाएगा 3 वर्ष बाद, तो x + 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 वर्ष
पश्चात माँ की आयु, माँ की आयु। और मम्मी में भी 3 वर्ष बाद है तो मम्मी को भी, ये वर्तमान है तो इसमें भी 3 जोड़ देंगे तो x प्लस 26 प्लस 3, ठीक है। अब इनका कितना हो जाएगा, x प्लस 26 और 3 कितना होता है 29, ये 29 हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए उनकी आयु का गुणनफल, ठीक है ना, गुणनफल कर रहा है 3 वर्ष पश्चात का, तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु ये हो गया, मम्मी की आयु ये हो गया, दोनों का गुणनफल। तो यहाँ देखिए दोनों का गुणनफल कर देना, x प्लस 3 गुणे x प्लस 29, दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा, ये हो जाएगा 360। अब गुणा कर देना, x में गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर, x में 29 में गुणा करेंगे 29x, x में 3 में गुणा करेंगे 3 में 1, मतलब एक को लेकर दोनों के साथ गुणा किया जाता है तो वही x में गुणा करिए एक्स स्क्वायर, x में 29 में गुणा करेंगे 29x। अब इसको लेकर फिर दोनों के साथ, तो 3 में या x में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 3x, 3 में या फिर 29 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 3 में 29 में गुणा करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ कर देना है 9 9 2 98 9 3 27 के 7 हासिल 2 3 दूनी 6 1 7 77 हो जाएगा, ठीक है। इतना बराबर 360। सबको एक तरफ लाकर द्विघात समीकरण बना देते हैं तो देखिए एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर 29x है 3x, कै गो x हो जाएगा तो 32x, तो ये हो जाएगा 32x, ठीक है। फिर प्लस 77, ये 360 है बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस 360 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस 32x। देखिए प्लस माइनस हमेशा घटता है, ठीक है, चिन्ह बड़ा वाला को लिखेंगे तो 360 में से 77 काटेंगे तो कितना बचेगा 200, 360 में से 77 काटेंगे तो 273 बचेगा, ये बराबर 0। ये हमारा एक आंसर फाइनल दे दिया, ठीक है। इसको कहेंगे ये हमारा द्विघात समीकरण आ गया। अब पहले द्विघात समीकरण हम बताएं कि द्विघात समीकरण क्या होता है, ठीक है, जिसमें एक्स स्क्वायर क्या हो, एक मतलब वर्ग हो, उसी को हम द्विघात समीकरण कहते हैं। एक रेलगाड़ी 448 किलोमीटर दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, जो पूछता है उसी को मानते हैं, तो यहाँ लिखेंगे माना रेल गाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर पर हावर है, ठीक है, इतना है, ये x किलोमीटर पर हावर यहाँ पर। और दूरी कितना है, दूरी बराबर, दूरी कितना है तो देखिए दूरी 480 किलोमीटर है, तो 480 किलोमीटर हो गया यहाँ से। अब हम जानते हैं एक समय बराबर होता है, यहाँ पर समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा में चाल, ये ठीक है। अब यहाँ दो स्थिति है, देखिए एक कह रहा है कि एक रेलगाड़ी इतना किलोमीटर दूरी समान चाल से तय करती है, ठीक है, ये। अब फिर कह रहा है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर हावर कम करते हैं तो वह दूरी को 3 घंटा अधिक लेता है। तो स्थिति 1 में देखिए, पहले यहाँ लिखेंगे स्थिति 1, स्थिति 1 के लिए देखिए, तो समय बराबर क्या होता है, तो दूरी बट्टा चाल, तो समय कितना है, तो समय हमको समय बराबर दूरी बट्टा चाल, तो पहले दूरी, तो दूरी कितना है 480, चाल क्या था, पहला स्थिति में समान चाल था तो इतना, ये हो गया, ठीक है। अब स्थिति नंबर 2 देखिए, यहाँ लिखेंगे स्थिति नंबर 2, फिर वही दूरी बट्टा चाल, तो दूरी तो से फिर यहाँ स्थिति 1 तो ये कर दिए। अब स्थिति 2 देखिए, ठीक है, स्थिति 2, तो स्थिति 2 में भी समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल, तो समय कितना है, समय बराबर स्थिति 2 में
समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, तो दूरी कितना है, तो दूरी 480, और चाल कितना है, तो चाल तो वही 1 से चल रहा था, ठीक है ना, लेकिन इसमें 8 किलोमीटर पर हावर कम कर दिए, तो ये स्थिति क्या हो गया, स्थिति ये हमारा 2 हो गया। अब यहाँ से ये समय दोनों को बराबर कर रहे हैं, ठीक है ना, तो देखिए यहाँ कैसे, ये तो 480 बटा में x बराबर 480 बटा में x माइनस 8। अब यहाँ पर देखिए ये वाला चीज़ है, ये वाला चीज़ दोनों बराबर कर दिए। जब दोनों बराबर किए, ठीक है ना, तो चाल को कह रहा है कि 8 किलोमीटर कम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो समय 3 घंटा ज़्यादा ले रहा है। क्वेश्चन में कह रहे हैं ना, हाँ, कि यदि उसकी चाल को 8 किलोमीटर कम किया जाए तो समय 3 घंटा अधिक ले रहा है। तो यहाँ पर देखिए चाल को 8 किलोमीटर कम किए तो समय 3 घंटा, ये समय 3 घंटा ज़्यादा ले रहा है, ये समय क्या कर रहा है, 3 घंटा ज़्यादा ले रहा है, तो ये समय 3 घंटा ज़्यादा ले रहा है क्वेश्चन के अनुसार, तो दोनों को बराबर किए तो इसको भी 3 घंटा ज़्यादा देंगे तब न ये ओरिजिनल, ये चीज़ या ये चीज़ दोनों बराबर हो गया, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से ये समझना है। फिर से देखिए ये वाला समय 3 घंटा ज़्यादा ले रहा है, जब ये समय 3 घंटा ज़्यादा ले रहा है तो इसको भी तो 3 घंटा हम ज़्यादा देंगे, तो ये चीज़ है ये चीज़ बराबर हो गया, इसीलिए 3 घंटा इसको भी ज़्यादा समय दे दिया। अब ये हमारा बराबर हो गया, ये नहीं कि खुद से बराबर कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये बट्टा पके जोड़ हो जाएगा, x नीचे नीचे भाग देते हैं, कुछ नहीं है, एक छुपा हुआ, एक में एक का x में एक का एलसीएम लेंगे तो x हो जाएगा, नीचे नीचे भाग देंगे x बार में ए, मतलब नीचे x में भाग देंगे तो एक बार में, एक में ऊपर में गुणा कर दिया जाता है, तो 480 प्लस एक में x से भाग देंगे x बार में, x में 3 में गुणा करेंगे 3x बराबर ये 480 बटा में x माइनस 8। अब यहाँ पर हम तिर्यक को गुणा कर दे रहे हैं, ठीक है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ एक बार लिख दे रहे हैं, 480 प्लस 3x x माइनस 8 बराबर x में ये तो सिंगल है तो एक ही साथ गुणा कर दे रहे हैं, 480x 480 में x में गुणा करेंगे, गुणा करने का क्या नियम होता है, ये एक को लेकर इसके साथ और फिर इसके साथ किया जाता है, ठीक है ना। तो 480 में x में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 480x दिखाई दे रहा है ना, ठीक है, 480x फिर माइनस, यहाँ देखिए 480 में, ठीक है, यहाँ पर माइनस 8 में करेंगे, ठीक है, तो 480 में ये 480 में माइनस 8 में हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3840 होगा, ठीक है, 3840 ये चीज़। फिर 3x में आप x में करेंगे, ठीक है ना, तो 3x में करेंगे प्लस 3x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर ये देखिए 3x में मतलब अब फिर एक को लेकर इसके साथ, एक को लेकर इसके साथ गुणा कर रहे हैं। अब 3x में 8 में गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, 8 अंसर 24x बराबर 480x। देखिए ये वाला कट जाएगा, बराबर के इधर लाएंगे तो 480x, ये माइनस में हो जाएगा 480x, तो इसको हम इधर बराबर के ऐसे ऐसे भी काट देते हैं एक स्टेप बचाने के लिए, ठीक है ना तो अब बराबर के इधर लेकर काटिए, कोई बात नहीं है। अब देखिए ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया, कितना, 3x² माइनस 24x माइनस 33840, ये इतना बराबर 0, ठीक है। द्विघात समीकरण को हम पीछे इंट्रोडक्शन में बता चुके हैं, जाकर देख लीजिए क्या होता है। ऐसे द्विघात समीकरण को मेन फार्मूला ये होता है, ax² प्लस bx प्लस c, इसमें लिखा जाता है, ठीक है ना, जहाँ a b c बराबर क्या होता है,
अचर पद होता है, कुछ भी नंबर होना चाहिए, ठीक है ना, कुछ भी। बट यहाँ पर a बराबर नॉट जीरो, a का मान जीरो मत रखिएगा तो इसको जीरो बना देता है, ठीक है। यहाँ जीरो रखेंगे, यहाँ जीरो रखेंगे, काम हो जाता है, ठीक है। अब कहिएगा सर ये क्वेश्चन हमारा मतलब कि आंसर से मिल नहीं रहा है, तो तीन 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 कॉमन है तो कॉमन तीन को कर देंगे, तो तीन को कॉमन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ये 8x माइनस कितना हो जाएगा 1280, ये हो जाएगा 1280 बराबर जीरो। ये तीन इधर आकर इसको कैंसिल कर देगा बट्टा में, तो x दिखाई दे रहा है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर जीरो। ये हमारा द्विघात समीकरण मिल गया, ठीक है। अगर वीडियो पसंद है तो इसे एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक्स।